रहना नहीं चाहिए। जब उनके पास यही रही हमें दूसरा काम ही नहीं है हमारी सेवा के अलावा। अब पता लगा दामाद गया, ससुर ने कहा ठीक है तुम घर देखना, फिर हम लोग आ रहे हैं तो करो चौकीदारी। जब तक वो आपकी सेवा में हर प्रकार समय न दे तब तक वहां नहीं रुकना चाहिए। तो एक महीने तक किसी के पास बाहर का कोई काम ही नहीं था, सब काम तज करके राम की सेवा में लगते थे। और सेवा में इतना मन रच गया, कभी आप करके देखना, शुरू में तो नियम नहीं बनेगा, और एक बार नियम में भगवान तुमको ले लिए तो वही आपसे सेवा कर। जब वो खुश होते हैं ना तो तुम्हारी सेवा लेने लगते हैं, और जिस दिन उनकी खुशी कम हो जाएगी बहाना करेंगे हमारा मन नहीं कर रहा, तुम्हारा भी मन से हो जाएगा। जब आपका मन सेवा से हटने लगे तो समझ लेना स्वामी आपकी सेवा को नहीं ले रहा है। अगर वो लेने में आ जाए तो सबका मन ले लेते हैं, उनके बगैर किसी का मन लग सकता है क्या? अब वो मन तभी लेते हैं जब आप मन से और प्रेम से उनकी सेवा करते हो। एक दिन भी अगर तुमने फूल लगाने में जल्दबाजी कर दिया तो कहें कोई बात नहीं, तुमने ऐसे ही ठीक है, क्योंकि जब आपका रजोगुण बढ़ता है फिर हमको सिखाना पड़ता है साधना में। रजोगुण बढ़ता है तो फिर आप घंटी जल्दी बजाते हो, और तमोगुण बढ़ता है तो आधे घंटे बाद आरती कर लेंगे, अरे फिर देख लेंगे भगवान को हमारे। और जब सत्य गुण बढ़ता है तो लगता है ये श्रृंगार करो, ऐसे करो, नाचो, घंटी बजाओ, बार बार आरती करो। ये खाने पीने से होता है, ज्यादा मिठाई खा लो, बाहर का समोसा चटनी चाट फिर देखना भजन अगर हो जाए तो जो कहता है भजन करते हैं वो झूठ बोलता है अपनी मन से। जो बाहर उल्टी चीज खावे, रस लेने वाली चीज, तो उसका वो समझ लेना कि वो साधना नहीं है, और है भी साधना नहीं होकर पा रही। जब वो सात्विक होने लगे, चुप रहने लगे, कभी हंसने लगे, कभी रोने लगे, तो ये साधक का लक्षण होता है। अब वहां यही हाल है। अगर सीता जी से सिफारिश करवाती थी, सीता जी राम जी को केवल एक बार ऐसे देख लेती थी तो राम जी चुप हो जाते थे, मना भी नहीं करते थे, सेवा हुआ करते थे। अब एक महीने से पहले एक दिन रह गया, तब ये गुरुदेव क्या कहते हैं? गुरु जी कहते हैं, हे दशरथ,